स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 14 अक्टूबर 2022। दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह की सिंपस की पंचमी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों के। तब तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज यानी शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। आज के दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी का पूजन और व्रत रखने से जीवन में आने वाली जो सारी आर्थिक परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती है और घर में सुख शांति और धन धान्य का वास हो जाता है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी, ऐसे में शुक्रवार को अगर विष्णु जी की पूजा अर्चना भी की जाती है तो ऐसे भी यहाँ पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो 10,000 रुपए से महंगा फोन तभी बिकेगा जब होगा उसमें 5G। आम लोगों के हक में सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 5G सर्विसेज को लेकर लगातार नई जो जानकारी है अभी सामने आने लगी है। इस बीच केंद्र सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में 5G नेटवर्क और 5G स्मार्टफोन को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 5G स्मार्टफोन को जल्द से जल्द 5G सपोर्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देने के लिए जोर दिया गया है। साथ ही 5G स्मार्टफोन की उपलब्धता बढ़ाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने सुझाव दिया है कि स्मार्टफोन कंपनियों को 10,000 रुपए से ज्यादा की कीमत वाले सभी स्मार्टफोन में 5G की जो कनेक्टिविटी है वो ऑफर करनी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जल्दी सभी स्मार्टफोन कंपनियां भारत में 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले सभी 4G फोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगी। ऐसे में मार्केट में बिकने वाले 10,000 रुपए वाले सभी स्मार्टफोन 5G वाले ही होंगे। मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा वाले जो फोन होंगे वो सभी 5G ही होंगे। वही अधिकारियों ने 5G सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए 3 महीने का जो ट्राई फ्रेम है वो दिया है। इस मामले की जानकारी बैठक से जुड़े एक शख्स ने यहाँ पर ANI को यहाँ पर जानकारी दी है। नाम न बताने के शर्त पर उस व्यक्ति ने बताया कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे 4G से 5G को और शिफ्ट करेगा। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में 10,000 रुपए से ऊपर के बजट फोन में सिर्फ 5G स्मार्टफोन ही यहाँ पर मिलेंगे। वह इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि भारत में 75 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स है व 10 करोड़ लोगों के पास 5G रेडी फोन है। वही 35 करोड़ से ज्यादा यूजर्स 3G और 4G पर काम करने वाले स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, सरकार के नए आदेश से रद्द हो जाएंगे ऐसे कार्ड। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की तरफ से चलाई जा रही राशन योजना का फायदा लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल ये खबर आपको पता होना चाहिए क्योंकि राशन कार्ड पर सरकार की तरफ से जो नया आदेश है वो जारी किया गया है। इसके तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को वेरिफिकेशन जो है वो 30 दिन के अंदर पूरा करने का आदेश दिया गया है। वही वेरिफिकेशन के दौरान अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। साथ ही उनकी जगह पात्र लाभार्थियों का कार्ड बनाकर उन्हें राशन योजना का फायदा दिया जाएगा। दरअसल ये सब यहाँ पर जो काम है वो यूपी में किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के फूड एंड सप्लाई कमिश्नर ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया। इस संबंध में अपर खाद्य आयुक्ता ने बताया है कि लाभार्थियों की तरफ से दी गई व्यक्तिगत जानकारी समय समय पर बदलती रहती है। इस संबंध में राशन कार्डों में अपात्र यूनिट शामिल होने की शिकायतें समय समय पर मिलती रहती है। इस समय अपात्र कार्ड धारकों के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत अभियान चलाया जाता है। अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों की जगह पात्र राशन कार्ड है वो यहाँ पर पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी किया जाता है। वह उन्होंने आगे कहा है कि इस तरह के अभियान चलाने का मकसद अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाना और पात्रों को मौका देना है। इसके तहत दी गई सूचना के आधार पर परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, निवास स्थान आदि की डिटेल एकत्रित करके डेटाबेस तैयार किया जाता है। इस संबंध में कार्ड धारकों की मृत्यु या फिर आर्थिक स्थिति बेहतर होने के आधार पर संबंधित कार्ड धारक के अपात्र होने की संभावना रहती है। बता दें आपको कि सरकार की तरफ से समय समय पर राशन कार्ड का वेरिफिकेशन कराया जाता है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी में बताया गया है कि देश में 2017 से 2021 तक डुप्लीकेट अपात्र और जाली 2 करोड़ 41 राशन कार्ड, यहाँ पर 41 लाख राशन कार्ड जो है वो रद्द किए गए हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा राशन कार्ड यूपी में ही करीब 1 करोड़ 42 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए। बात करते हैं अगली खबर की। तो पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, अब स्टूडेंट्स को बिना गारंटी मिलेगा 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन। अब आने वाले समय में छात्र हायर एजुकेशन के लिए बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। केंद्र सरकार जल्दी एजुकेशन लोन के लिए जो गारंटी लिमिट है उसको 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है। वह सरकार का ये जो यहाँ पर
जो काम है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोन एजुकेशन कर्ज होने और मंजूरी मिलने में देरी की बढ़ती शिकायतों के बाद ये फैसला सरकार का आया है। वर्तमान में 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी के छात्र छात्राओं को दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इतनी राशि तक के लोन के लिए बैंक कोई गारंटी आपसे नहीं मांगता। अगर आप छात्र हैं तो आप पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग ने गारंटी सीमा को 33% बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू की है। सरकार के इस कदम से दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों की तरह पूरे देश में छात्र 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना गारंटी ले सकेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में दिवाली पर 2 घंटे फोड़ सकेंगे फटाखे। आम आदमी पार्टी सरकार ने दी है ग्रीन फटाखों की इजाजत। पंजाब में दिवाली समेत अन्य त्योहारों के मौके पर लोग ग्रीन फटाखों का आनंद उठा सकेंगे। दरअसल राज्य के पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हदायत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल पंजाब के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली वाले दिन 24 तारीख को 2 घंटे यानी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक जो पंजाब के लोग हैं वो पटाखे फोड़ सकते हैं, यानी पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केवल ग्रीन फटाखों की खरीद बिक्री और यहाँ पर चलाए जाने की आज्ञा यहाँ पर दी गई है। लिथियम, बोरियम और आदि जहरीले रसायन वाले पटाखों और लड़ी वाले पटाखों पर पूर्ण रूप से पंजाब के अंदर जो है वो पाबंदी रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। प्याज, नई, आलू, टमाटर की कीमतों ने रुलाया। सितंबर में 8.6% रहा है फूड इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक की लाखों कोशिशों के बावजूद भी देश में बढ़ती महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है। सितंबर महीने में रिटेल इन्फ्लेशन की दरों में आई तेजी से चिंताएं और बढ़ गई है। वहीं खुदरा महंगाई की दर में तेजी का सबसे बड़ा जो कारण है वो फूड इन्फ्लेशन रहा है। वहीं खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वही सितंबर में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 8.60% पर जा पहुंचा है, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 7.62% था। याद रखें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड इन्फ्लेशन का योगदान करीब 40% होता है। वही फूड इन्फ्लेशन में हुई ये बढ़ोतरी ज्यादातर अनाज और सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से यहाँ पर ये हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में एफडी कराना फायदे का सौदा, अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। दिवाली आ रही है, ऐसे में अगर आप धनतेरस के मौके पर नई बचत की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो देश के सबसे बड़े जो प्राइवेट बैंक है उसमें आप एफडी कराना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दरअसल जो देश का सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसने अपनी एफडी स्कीम्स के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल बैंक ने एफडी की ब्याज दरें है जो उसमें यहाँ पर 0.75% जो दरें है वो बढ़ा दी है। वह नए नियमों के मुताबिक अगर आप 2 करोड़ रुपए से कम की राशि की एफडी अगर जमा करते हैं तभी आपको ये बढ़ी हुई जो ब्याज दर है उसका फायदा मिलेगा। दरअसल एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 7 दिन से 29 दिन की अवधि वाले के लिए बैंक अब 2.75% की जगह 3% का ब्याज देगा, जबकि 30 से 60 दिन की अवधि वाली एफडी पर बैंक जो है वो 3.5% का ब्याज देगा, जो पहले यहाँ पर 3.25% था। वह इसी तरह बैंक ने 61 दिन से 79 दिनों की अवधि के लिए जो ब्याज दर है उसमें 75% की बढ़ोतरी करके उसे 4% कर दिया है, जबकि 90 दिन से 6 महीनों की अवधि पर जो एफडी है उसमें 4.25% के हिसाब से जो ब्याज है वो मिलेगा। पहले ये 3.7% था। तो अगर आप ये एफडी कराने की सोच रहे हैं तो देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अगर आप करते हैं अमेजोन ऐप का इस्तेमाल तो आपके लिए जरूरी खबर। दरअसल अमेजोन ने लॉन्च किया है नया फीचर, अब यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं अमेजोन पे पर वैलेट बैलेंस। अगर आप भी आए दिन अमेजोन पे वॉलेट का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, यानी जो अमेजोन का जो पे वॉलेट है उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल जो दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन, उसकी पेरेंट यूनिट अमेजोन पे इंडिया ने एक नए और बहुप्रतीक्षित फीचर को लॉन्च कर दिया। दरअसल अब आप यूपीआई के जरिए किसी भी दोस्त के बैंक अकाउंट में यूपीआई आईडी या फिर स्कैन के जरिए अपने अमेजोन पे वॉलेट में जो बैलेंस है, यानी जो अमेजोन पे का जो वॉलेट है उसमें बैलेंस भेज सकते हैं। अभी तक केवल बैंक अकाउंट से ही अमेजोन पे से लिंक करके पैसे भेजने की सुविधा अमेजोन के ऐप में थी। वही कंपनी अब धीरे धीरे सभी यूजर्स को ये फीचर जारी कर रही है। हालांकि ये फीचर उन्हीं को यहाँ पर जारी किया जा रहा है जिनका अमेजोन पे वॉलेट का फुल केवाईसी है। यानी अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है अमेजोन पर तो आपका फुल केवाईसी नहीं है तो आपको इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप केवल अमेजोन पर वॉलेट के मनी को ही यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कि कैशबैक या फिर रिफंड या फिर गिफ्ट कार्ड बैलेंस को।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पान मसाला ब्रांड के लिए नए लेबलिंग और डिस्प्ले नियम हुए हैं जारी। अब पैकेट पर देनी होगी ये जानकारी। सरकार ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड में दूसरा संशोधन किया है। सरकार ने पान मसाले और ब्रांड के लिए नए लेबलिंग और डिस्प्ले के नियम जो है वो जारी कर दिए हैं। दरअसल अब जो पान मसाला ब्रांड है वो नाम के ठीक नीचे अगले हिस्से में चेतावनी उनको लिखनी होगी। नए नियम के मुताबिक 50% हिस्से पर पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्रमुखता से यहाँ पर लिखना होगा। वही ब्रांड पैक पर लेबलिंग के लिए भी नए नियम लागू होंगे। वही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जो नया नियम है वो 1 मई 2023 से देश में लागू हो जाएगा। वही वोल व्हाइट ब्रांड में 75% चौकोर वाले आटा यहाँ पर होना अनिवार्य बता दिया गया है, जबकि जो वेट है ब्राउन वेट में यहाँ पर 50% चोकर वाला आटा अनिवार्य यहाँ पर होगा, यानी इसमें आटा अनिवार्य कर दिया गया है। वही इससे पहले FSSAI ने बिना BIS सर्टिफिकेट के बच्चों के खाने पीने की चीज़ों पर रोक लगा दी थी। वही बच्चों के खाद्य पदार्थ को बनाने और बेचने और रखने का उसमें प्रतिबंध लगाया गया था। वही नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। वह नए नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो सर्टिफिकेट चिन्ह के अधीन जो चिन्ह है उनके अधीन जहाँ भी BIS मानक उपलब्ध होंगे उसके सिवाय बच्चों के पोषण के लिए खाद्य विनिर्माण बिक्री स्टोरेज के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे, यानी इसके लिए स्टोरेज नहीं करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगर आप भी धनतेरस पर बाइक खरीदने का बना रहे प्लान तो आपके लिए आ चुका है दिवाली ऑफर। आप बिना 1 रुपए दिए घर ले जा सकते हैं होंडा बाइक। EMI पर भी आपको नहीं लगेगा ब्याज। भारत की दूसरी बड़ी टू व्हीलर्स कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया यानी HMSI है। वह हीरो के बाद तो इसकी सबसे ज्यादा बिक्री यहाँ पर होती है। अब ये दिवाली पर एक शानदार ऑफर पेश कर रही है। वही ऑफर में ग्राहक को है वो 0 डाउन पेमेंट और नो कॉस्ट EMI पर स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्राहक बिना कोई पेमेंट के ही बाइक या फिर स्कूटर को घर ले जा सकते हैं। वही HMSI का ऑफर जो है वो 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए वैलिड है। इसके तहत कंपनी सभी मॉडल्स में ये लाभ यहाँ पर दे रही है, यानी सभी मॉडल्स में आप कोई भी अगर होंडा की बाइक खरीदेंगे तो आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। नो कॉस्ट EMI पर आपको मिलेगा। साथ ही आपको जो ब्याज है, किस्तों का जो ब्याज है वो उसका पैसा भी आपको नहीं देना होगा। इसके अलावा होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पर कैशबैक का ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन पर आपको 5,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। यानी अगर आप 50,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं नई बाइक खरीदने के लिए तो आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। भाई IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से अगर आप EMI कराना चाहते हैं तो ग्राहक इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए भी ये कैशबैक ऑफर, अगर मतलब इन बैंकों में अगर आपका भी खाता है तो आपको इस कैशबैक ऑफर का फायदा मिलेगा, जो 5,000 वाला मैंने आपको बताया है। हालांकि ऑफर में साफ कहा गया है कि 0 डाउन पेमेंट और नो कॉस्ट EMI ऑफर है, लेकिन गाड़ी खरीदते वक्त ये फाइनेंस करने वाली कंपनी पर निर्भर करेगा कि किसे ये ऑफर मिल पाता है और किसे नहीं। वही फाइनेंस करने वाली कंपनी ही अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो डाउन पेमेंट है वो उसका अमाउंट है वो तय करती है। बता दें आपको कि होंडा टू व्हीलर्स भारतीय बाजार में मजबूती से अभी बनी हुई है। सितंबर 2022 में कंपनी ने कुल 5.18 लाख 2 पहिया वाहन बेचे हैं, जबकि सितंबर 2021 में ये संख्या 4.88 लाख थी। वही सालाना दर पर इसकी बिक्री में 7% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।